दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कि बेरूत में इजराइल ने भीषण हमला किया है। सड़क पर खड़ी कार में विस्फोट हुआ है। मिलिट्री साइट को तबाह किया गया है। बेरूत में इजराइल का देखिए ये बड़ा हमला, सड़क पर खड़ी कार में किस तरह से विस्फोट होता है। बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री साइट थी और इसको तबाह करने के लिए ये विस्फोट कराया गया। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पिन पॉइंटेड अटैक था। ये गाड़ी आप देख सकते हैं सड़क पर खड़ी है, ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। ऐसे में सीधे इस गाड़ी पर आकर हमला किया जाता है। बताया जा रहा है इजराइल द्वारा ये दावा किया गया है कि दरअसल ये मिलिट्री साइट थी। हालांकि ये चलता हुआ ट्रैफिक और एक आम सड़क दिखाई दे रही है और एक खड़ी हुई गाड़ी है जिस पर सीधे हमला किया गया। तो बेरूत में इजराइल ने एक और बड़ा हमला किया, ये जानकारी मिल रही है। बमबारी के बाद ध्वस्त हुई है एक इमारत गिरने के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। देखिए ये वो इमारत है और इस इमारत पर हमला किया गया है। बेरूत में हमने इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई, एक गाड़ी में किस तरह से धमाका हुआ और उसके बाद ये तस्वीर जिसमें ये जो इमारत है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इमारत गिरने के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। एक और बड़ी खबर तेहरान से जुड़ी हुई। पूरे तेहरान में लगे हैं नेतन्याहू के पोस्टर पर लिखा गया है कि जंग में हारे नेतन्याहू, ईरान ने जंग में जीत का दावा किया है। देखिए ये इस तरह के पोस्टर हैं जो तेहरान में जगह जगह लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि हार गए हैं नेतन्याहू, ईरान इजराइल जंग में अपनी जीत का दावा किया है इन पोस्टरों के जरिए। इस बीच इजराइल ने भी एक वीडियो जारी किया है। ईरान पर हमले को अपनी बड़ी जीत बताया है। वीडियो में एटमी साइट पर हमले का जिक्र किया गया है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है पोस्टर लगाकर कि उन्होंने जीत दर्ज की है, इजराइल हारा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने, IDF ने देखिए इस्फहान में, नतांज में किस तरह से उन्होंने हमले किए और न्यूक्लियर साइट को खत्म किया। 12 डेज, 1500 मिसाइल्स, ये सब जानकारी दी गई है कि 1500 मिसाइल दागी गई। 12 दिन का ये युद्ध था। इसमें नतांज, इस्फहान, फोर्डो प्लांट पर किस तरह से हमले किए गए इन 12 दिनों के दौरान, इसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा और ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने कैसे एटमी साइट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि तेहरान पर जो हमला हुआ था उसका एक वीडियो आया है जिसे खुद ईरान ने जारी किया है। तेहरान हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने इस वीडियो को जारी किया है। धमाके के बाद देखिए किस तरह से हवा में उछली गाड़ियां। इजराइल ने तेहरान पर जब हमला किया था 12 दिन के युद्ध के दौरान, उस दौरान ये हमला भी किया गया था और ये देखिए ये एक आम चौराहा है जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक है और ऐसे में हवा में उछलती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये वीडियो ईरान द्वारा जारी किया गया। अगर खामेनेई पर खतरा होगा तो आग लगा देंगे, अमेरिका और इजराइल के दूतावासों को जला देंगे, ये कहा है। खामेनेई की तरफ आंख उठाकर ना देखे अमेरिका, किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से सीधे धमकी दी गई है अमेरिका और इजराइल को। इजराइल ये लगातार कहता रहा है कि खामेनेई को खत्म करेगा इजराइल और ये उसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर खामेनेई की तरफ आंख उठाकर देखी गई तो आग लगा देंगे इजराइल और अमेरिका के दूतावासों में। तो देखिए क्या है खबर, आपको ये बताते हैं। खामेनेई पर खबर यह है कि मुहर्रम के 8वें दिन भी वो नजर नहीं आए हैं। ईरान ने इसमें धमकी दी है, खामेनेई पर निशाना अगर किया गया तो वो भारी पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को। 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब खामेनेई मुहर्रम में 8वें दिन भी या किसी मुहर्रम के कार्यक्रम में सामने नहीं आए हैं। ईरान की ऐसे में धमकी है कि अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया जाएगा अगर खामेनेई को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी बात यह कि जान पर खतरे का अंदेशा है खामेनेई की को लेकर लगातार इजराइल ये कहता रहा है कि वो खामेनेई को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में क्या इसी वजह से खामेनेई बाहर नहीं आ रहे हैं? लेकिन ईरान की धमकी क्या है? मिडिल ईस्ट में जो दूतावास मौजूद हैं उन पर खतरा बना हुआ है क्योंकि उनको लेकर ईरान ये धमकी दे रहा है कि उनको जला दिया जाएगा अगर खामेनेई की तरफ नजर उठाकर देखी गई। चुनिंदा लोगों से ही खामेनेई मुलाकात कर रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से पहले से ही वो अंडरग्राउंड हो चुके थे और अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। ईरान की धमकी है कि इजराइल को भी करारा जवाब मिलेगा अगर खामेनेई को किसी तरह का नुकसान होगा।
एक बड़ी खबर ईरान से। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मुहर्रम के 8वें दिन भी सुप्रीम लीडर खामेनेई ईरान के लोगों के सामने नहीं आए हैं। हर साल आज के दिन वो तेहरान में लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि खामेनेई के करीबी लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अपने सलाहकारों की राय पर फैसला ले रहे हैं। ऐसे में ईरान में चर्चा तेज है कि क्या हमले के डर से ईरान में अंडरग्राउंड है खामेनेई। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।